नमस्कार दोस्तों, गर्मियाँ आ रही हैं एंड हम सब जो है वी ऑल स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, रनिंग और जितना भी खाया पिया हमने विंटर्स में हम भाग के सोचते हैं कि अब अपना वेट कम करेंगे। बट व्हाट हैपेंस, सडनली वन डे रनिंग करते हुए घुटना हो गया लॉक। अभी घुटना लॉक क्यों हुआ? मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं रोबोटिक सर्जरीज, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड टोटली रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स एंड कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करता हूँ। साथ ही मैं स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए कीहोल सर्जरीज करता हूँ। नाउ नी लॉक होना इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम लोग अपनी ओपीडी में देखते हैं। ये क्यों होता है? व्हाट हैपेंस इज, अगर हम अपने घुटने को देखें, घुटने की एनाटॉमी समझने के लिए मेन जो बोन्स हैं फीमर, टिबिया, पटेला, लिगामेंट्स होते हैं। ये लैटरल कोलैटरल, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। और अगर हम अंदर जाके देखें तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये लैटरल मेनिस्कस, ये मीडियल मेनिस्कस और पीछे यहाँ पे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। अब इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये घुटना लॉक हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से नी लॉक होता है मेनिस्कल टेयर्स। मतलब ये जो मेनिस्कस जिसको हम वॉशर भी कहते हैं घुटने का, ये फट गया। और फटने से क्या हुआ कि इसका जो एज होता है ये फ्लिप हो गया। फ्लिप होने से जॉइंट की मूवमेंट के बीच में वो आएगा और जब ये जॉइंट का मूवमेंट होएगा तो बीच में वो पीस अटकता है एंड दैट कॉजेज सिवियर पेन। सो फर्स्ट कॉज जो मैंने आपको बताया इज अ मेनिस्कल टेयर। मेनिस्कल टेयर के क्या कारण होते हैं? ट्रॉमा, आपको चोट लग गई, पैर मुड़ गया, या डीजेनरेटिव टेयर्स भी हो सकते हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से या जॉइंट ओवरवेट होने की वजह से हो सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या कॉमन कॉजेज होते हैं? सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग इन द जॉइंट। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों आती है? तो कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन कॉज इस इन्फ्लामेशन का है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? घुटने का कार्टिलेज का कवर कम हो जाना, जिसकी वजह से अंडरलाइन बोन आपस में टच होती है। जब ये बोन एक दूसरे पे चलती है तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं, स्वेलिंग होती है जॉइंट सरफेस में एंड दैट कॉजेज लॉकिंग ऑफ द नी। मतलब घुटना मुड़ा होगा और मुड़ा रह जाएगा। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब सीढ़ी उतर रहे थे, घुटना मुड़ा और अभी सीधा ही नहीं हो पा रहा। इसमें वी विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अदर कॉमन कॉजेज, लूज बॉडीज। लूज बॉडीज क्या होती हैं? कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं भी कई बार एक्सरसाइज दिखाता हूँ जिन पेशेंट्स के हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसमें नई हड्डी बन रही होती है। अभी नई हड्डी कंचों की तरह बन जाती है जॉइंट में। एक्चुअल में जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये ऑस्टियोफाइट्स को हम निकालते हैं, इनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। अब ये लूज बॉडीज जॉइंट सरफेस के बीच में आके अटक जाती हैं और जब ये अटकती हैं सो दैट कॉजेज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट एंड इट इज अगेन अ वेरी पेनफुल कंडीशन और मरीज प्रेजेंट करता है विद अ लॉक्ड नी। इसके ट्रीटमेंट में हम इन लूज बॉडीज को आर्थ्रोस्कोप से निकाल सकते हैं या फिर अगर जॉइंट ज़्यादा खराब है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट लिगामेंट टेयर्स। आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो वेरी सून ऑन द वेरियस काइंड ऑफ लिगामेंट टेयर्स एंड हाउ वी मैनेज देम। अब जैसे मैंने बताया ये लिगामेंट्स होते हैं हमारे जॉइंट में। इन लिगामेंट्स का क्या काम होता है? अब ये एक हिंज जॉइंट है, मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रखी हुई है। हिंज क्या होता है? दरवाजे का जो कब्जा होता है उसको हिंज कहते हैं। सो दिस इज द मूवमेंट जो कि हिंज जॉइंट में होती है। ठीक है, बिल्कुल आपके डोर का जो लीवर होता है उसकी तरह काम करता है। अब दिस कैन बिकम अनस्टेबल। हाउ? ये वाली हड्डी आगे मूव कर सकती है, ये हड्डी पीछे मूव कर सकती है। जॉइंट ऐसे खुल सकता है और जॉइंट ऐसे खुल सकता है। ओके, यू गॉट इट? ये आगे जा सकता है, ओके, ये पीछे जा सकता है, एंटीरियर ट्रांसलेशन, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। ये ऐसे खुल सकता है और ये ऐसे खुल सकता है। सो इनमें से ये जितने भी हमारे लिगामेंट्स हैं, ACL, PCL, MCL, LCL, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल, लैटरल कोलैटरल एंड मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स, कोई भी लिगामेंट टेयर होगा तो व्हाटएवर मूवमेंट दीज लिगामेंट्स आर स्टॉपिंग एंड कंट्रोलिंग, उस मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। अनदर वन कॉज ऑफ लॉकिंग ऑफ द नी जो कि कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं इस पटेला मैलट्रैकिंग। अब ये जो पटेला होता है जिसको हम घुटने का टखना कहते हैं, ये एक ट्रोक्लियर ग्रूव होता है। इधर दोनों अगर आप देखेंगे तो ये बीच में ग्रूव है, तो ये पटेला इसके ऊपर चलता है। ओके, अब कभी कभार व्हाट हैपेंस
ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पटेला का जो अंडर सरफेस होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे नए ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, तो दिस पटेला स्टार्ट्स टू मैल ट्रैक। नाउ पटेला मैल ट्रैकिंग ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ लॉकिंग ऑफ द नी। इसमें या तो पटेला डिसलोकेट हो जाएगा, जिसमें कि अगर कोई लिगामेंट टेयर हो वो उस कंडीशन में, या फिर द मूवमेंट इज वेरी पेनफुल कॉजिंग इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू लॉकिंग। तो ये एक कॉमन जो प्रेजेंटेशन के साथ मरीज मेरे पास आते हैं कि हमारा घुटना लॉक हो गया, तो हमने आज सारी जो कॉजेज हैं डिस्कस करें। मैं एक बार फिर से आई विल एन्यूमरेट देम। ऑब्वियस कॉज मेनिस्कल टेयर्स, सेकंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, देन लिगामेंट टेयर्स, पटेला मैल ट्रैकिंग, इंजरीज टू द जॉइंट। There's one more cause that I forgot to mention, that is gout. Gout क्या होता है? यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं। अब यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट नहीं होता, गाउट तब होएगा जब इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ डिपॉजिशन ऑफ दिस क्रिस्टल्स अगेन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होएगी जॉइंट में, रेडनेस आएगी जॉइंट में, और उसकी वजह से आपका जॉइंट लॉक हो जाएगा। अब करना क्या है? जब भी लॉकिंग होएगी, आइसिंग, रेस्ट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, and then according to what is the cause of the locking we will treat that। ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो है, साथ में स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ में अगर कोई और कॉज है, फॉर एग्जांपल मेनिस्कल टेयर्स हैं, हम या तो उसको रिपेयर करेंगे या मेनिसेक्टमी करेंगे, लिगामेंट्स का हम रिपेयर करेंगे, या हम उसका कुछ और प्रोसीजर करना है वो करेंगे। तो आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज इन द सब्सिक्वेंट सीरीज व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ट्रीटमेंट्स। सो आई होप आपको कॉजेज के बारे में क्लियर हुआ है, and I'll see you very soon with a brand new video. Dhanyawad. Thank you. For more information, contact Dr. Kira's Wellness Clinic.